बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंस ऑफ फाइनाइट सीरीज़ चैप्टर से है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ सिग्मा यू एन टेंड्स टू 1 to infinity where n is equal to square root n cube plus 1 minus square root n cube। यानी जो गिवन सीरीज़ है जिसके बारे में बताना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसका nth टर्म हमको दे रखा है यू एन की वैल्यू स्क्वायर रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एन क्यूब। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट यहाँ पर हटाते हैं, तो जो भी है इसके अंदर स्क्वायर रूट उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी एन क्यूब की पावर 1/2 हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स में x की जो मैक्सिमम पावर नज़र आए उससे बाहर ले लें, यानी हम n की पावर 3 को यहाँ से बाहर ले लेंगे। देखिए चूँकि होल पावर 1/2 है तो इसकी पावर भी 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगी। यहाँ से हमने n क्यूब बाहर लिया, इधर 1 आ जाएगा। यहाँ पर n नहीं था, n क्यूब नहीं था, तो अपान में n क्यूब आ जाएगा, पावर इसकी 1/2 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर ये 3/2 पावर हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, n की पावर 3/2 और 1 प्लस 1 अपान n की पावर 3 होल पावर 1/2 माइनस n की पावर 3/2। इन दोनों से हम बाहर ले सकते हैं n की पावर 3/2, तो हमें एक यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 1 अपान n क्यू की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर ये पूरा बाहर हो चुका तो 1 मिलेगा। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लिख देते हैं 1 प्लस x टू द पावर n कोई भी इंडेक्स यानी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, तो उसका होता है एक्सपेंसन 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये इसका एक्सपेंसन होता है। इस एक्सपेंसन के यूज़ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट भी अगर याद हो ये होल पावर 1/2 का, तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूलाज का। तो यू एन इज इक्वल टू n टू द पावर 3/2। इसमें एक्सपेंसन ये करेंगे तो पहला टर्म तो हमारा 1 आ रहा है, 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है और x की जगह पर ये हमारा 1 अपान n क्यूब है, ये लिख दिया, प्लस n यानी 1/2 और n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर मीन्स 1 अपान n क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और भी टर्म हो गए लेकिन उनको हम नहीं लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद इसका एक्सपेंसन करने के बाद हम देख रहे हैं कि माइनस में 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस 1 से ये वाला 1 हो जाएगा कैंसिल, इसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में जो टर्म बचेंगे उनको नोट करना है। तो यू एन इज इक्वल टू n टू द पावर 3/2 और जो टर्म बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपान में ये हो जाएगा n क्यूब। इसको अगर सॉल्व करें तो प्लस 1/2 और इनका डिफरेंस माइनस 1/2 आएगा। अपान फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 यानी 2 हो जाएगी। और होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे पावर का इंटू हो जाएगा, n की पावर 6 हो जाएगी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस में हम यहाँ पर बाहर इसको ले लेते हैं, जो भी यहाँ पर n की पावर होती है, n की जितनी भी पावर यहाँ पर नज़र आए आपको उसको हमें यहाँ से बाहर ले लेना है। n की पावर 3/2 तो n फर्स्ट वाले टर्म में n क्यूब है, n क्यूब को टोटल से बाहर ले लेंगे तो 1/2 प्लस का, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस की इंटू माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस को यहाँ पर ले आए और 1 × 2 4 हो जाएगा और ये 4 इसमें इंटू होके 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पर n क्यूब बाहर हो गया तो n क्यूब ही बचेगा, 3 पावर बाहर होगी, 3 बचेंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा। और यहाँ पर n के हायर पावर के टर्म होंगे, यानी 1 अपान में
हायर पावर होगी। तो 3 में से ये 3/2 माइनस होगा, तो UN की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी अपान में पावर ज़्यादा है तो 3 में से 3/2 माइनस होगा, तो अपान में बचेगी पावर n की 3/2। तो यहाँ पर अगर इस टर्म को आपने कांस्टेंट बना दिया है, तो जो बाहर यहाँ पर लिखा है उसमें हमें VN मान लेना चाहिए। यानी हम इस प्रॉब्लम को कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना चाहते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट में 2 सीरीज़ होती हैं, UN वाली सीरीज़ होती है जिसका n टर्म UN होता है, और दूसरी सीरीज़ होती है सिग्मा VN, यानी इसका n टर्म VN होता है। और वो इसमें मानते हैं जो यहाँ पर कांस्टेंट जैसे बना लिया, तो ये बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है इस पूरी वैल्यू को हम VN मान लेते हैं। तो ये सीरीज़ जो होगी, सीरीज़ का n टर्म हमने VN लिखा, VN की वैल्यू 1/n की पावर है 3/2। अब ये हम जब फाइंड कर लेते हैं VN को, तो उसके बाद में कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/VN की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू है 1/n की पावर 3/2। UN अभी हमने सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू पीछे यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी वैल्यू को नोट कर देंगे ये। तो 1/2 माइनस 1/8 टू द पावर 8, n की पावर है 3, और प्लस एंड ऑन टू इन्फिनिटी, और अपान में n 1/n की पावर 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली, और जो बचेगा उसमें हम लिमिट हटा देंगे, जहाँ पर भी n मिलेगा वहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे। अपान में इन्फिनिटी रखने की वजह से उसका क्यूब है n का, तो क्यूब कर देंगे इन्फिनिटी का, प्लस एंड सो कितनी भी पावर करेंगे इन्फिनिटी के, मतलब क्यूब या स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अपान में तो n की पावर बढ़ती ही चली जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और अपान में इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो बाकी जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म 0 के इक्वल हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव या सारे पॉजिटिव जैसे भी हों। तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ओनली सिर्फ 1/2 के बराबर आ जाएगी। यानी हमने लिमिट जो फाइंड की है वो UN/VN, और कंपैरिजन टेस्ट ये बताता है कि ये जो लिमिट आपने UN/VN फाइंड की है वो नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि है विच इज़ ए नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ऐसा है, अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी इनका रेशियो आया है, तो कंपैरिजन टेस्ट का हम लोग यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि जो नेचर सिग्मा VN का होगा, यानी VN वाली सीरीज़ का होगा जिसका n टर्म VN दे रखा है, वही नेचर UN का होगा। और यहाँ पर हम बता दें कि सिग्मा VN यानी सिग्मा VN की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/n की पावर 3/2। ये वाली जो सीरीज़ है इज़ कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि आपको मालूम है कि P सीरीज़ जो होता है, P सीरीज़ जो होती है, यानी P सीरीज़ टेस्ट से भाई P सीरीज़ टेस्ट या एक्सिलरी सीरीज़ टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि n की पावर जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर होती है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो कह सकते हैं हैंस देयरफॉर वाई कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि जो नेचर VN का होता है, जो VN सीरीज़ का नेचर होता है, वही नेचर UN सीरीज़ का होता है। देयरफॉर सिग्मा UN इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। दोनों का नेचर सेम हो जाता है, लेकिन उसके लिए कन्वर्जेंट, उसका नेचर सेम होने के लिए हमें ये लिमिट निकालना होती है। UN/VN की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये होना चाहिए एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी अगर आती है तो UN और VN का नेचर सेम होता है, और VN का नेचर हम P सीरीज़ टेस्ट से या कहना चाहिए एक्सिलरी सीरीज़ टेस्ट से कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में P सीरीज़ या एक्सिलरी सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या हम हमारे इस चैनल पे जो वीडियो दे रखा होगा इसका P सीरीज़ का या कहना चाहिए एक्सिलरी सीरीज़ का, उसको देखने के बाद इसको समझ सकते हैं कि P सीरीज़ क्या होती है और ये कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सीरीज़ को हमें दिखाना था।
कि ये सीरीज़ जो है, जो गिवन सीरीज़ है जिसका एन टर्म हमको दे रखा था स्क्वायर रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एन क्यूब, ये सीरीज़ जो होगी, इससे जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।